हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 शब्द रचना। क्या कहता है पाठ? शब्द क्या है, शब्द की रचना कैसे होती है, शब्द के कितने भेद होते हैं। आइए पढ़कर शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करें। शब्दों के बारे में दिए गए चित्रों के द्वारा चर्चा करेंगे। इन चित्रों को देखिए। बस, ब अ स अ, लड़की, ल अ ड अ की ई, रसोईघर, र अ स ओ ई ग अ र अ। इन तीनों शब्दों से कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एक, वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे लकम, कीलड़, जब ये कमल और लड़की के रूप में होंगे तभी ये शब्द होंगे। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं तथा इनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। जैसे स्थान, हस्त, लौह, अन्न आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे थान, हाथ, लोहा, अनाज आदि। देशज शब्द, देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं। जैसे पगड़ी, चम्मच, ढक्कन, ताला, इडली आदि। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। जैसे बुली, बेगम, सौगात, काजू, कमीज, गोदाम, तौलिया, डॉक्टर, अफसर, डायरी, नर्स, अंग्रेजी, मुफ्त, दुकान, बीमार, सौदागर, फारसी आदि। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक, रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके अर्थ रूढ़ हो जाते हैं। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर आदि। यौगिक शब्द, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों के योग से बने हैं, इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे नीलकमल, नील कमल, पाठशाला, पाठशाला। योग ऋण शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं पर उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे पंकज, पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। नीलकंठ, नीलकंठ नीलकंठ वाला अर्थात शिव। लंबा उदर, लंबोदर, लंबा उदर पेट वाला अर्थात गणेश। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, इन शब्दों के रूप में लिंग वचन के कारण विकार या परिवर्तन आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, इन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात अविकारी शब्द हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद किए जाते हैं। जैसे पर्यायवाची अनेकार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द आदि। शब्द रचना, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के योग से नए शब्दों की रचना की जाती है। उपसर्ग, ये वे शब्दांश हैं जिनको शब्द से पहले लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, सुपुत्र, सुपुत्र। कुछ प्रमुख उपसर्ग और उनसे बने नए शब्द। उपसर्ग, अर्थ, नए बने शब्द। अप, अर्थ बुरा, नए बने शब्द अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द। अति, अधिक,
अतिशय, अतिक्रमण, अतिशीघ्र, अत्यधिक। प्र आगे, प्रदान, प्रबल, प्रचार, प्रसार, प्रारंभ। स सहित, सपूत, सफल, सबल, सगुण, संजीव। न नहीं, नकुल, नास्तिक, नग, नगरी। अर्थ आधा, अर्ध, आधा, अधमरा, अधपका, अधजला, अधनंग। उप पास, उपहार, उपकार, उपनाम, उपचार। नि बिना, निडर, निगम, निवास, निदान, निवारण। प्रत्यय ये वे शब्दांश हैं जिन्हें शब्द के अंत में लगाकर नया शब्द बनाया जाता है, जैसे सुंदर, ता, सुंदरता, वर्ष, इक, वार्षिक। कुछ प्रमुख प्रत्यय से बने नए शब्द। प्रत्यय नए बने शब्द। ता सुंदरता, योग्यता, भव्यता। इत शिक्षित, सीमित, लिखित। गर जादूगर, बाजीगर, सौदागर। दार दुकानदार, मालदार, थानेदार। गी दीवानगी, ताजगी, सादगी। बंद हथियारबंद, नजरबंद, मोहरबंद। पिया खटिया, लुटिया, डिबिया। आनी देवरानी, सेठानी, नौकरानी। गार मददगार, यादगार, रोजगार। पाठ पढ़कर हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों में बांटा गया है। विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द से पहले किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।